हेलो एवरीवन, पढ़े क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ सारे एकदम बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में ट्राइंगल्स चैप्टर हम कर रहे थे, क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, एफ क्लास 10th एनसीईआरटी। ठीक है, तो कल कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे क्लास में एग्जाम्पल से। 6.3 का इंट्रोडक्शन हमने कल डिस्कस किया था और उसके साथ जो कंसेप्ट रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स थे वो भी हमने क्लास में डिस्कस कर लिए थे। एक बार थोड़ा ब्रीफली बता दूं मैंने कल क्या चीज़ें आपको करवाई थी। कल मैंने आपको बेसिकली 4 क्राइटेरिया बताए थे सिमिलरिटी के, कि किस तरीके से आपको ये पता चलेगा कि कोई भी 2 ट्राइंगल्स सिमिलर हैं या नहीं है। तो 4 तरह के क्राइटेरिया थे हमारे पास। सबसे पहला था एंगल 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 क्राइटेरिया, सेकंड था आपके पास साइड साइड साइड, थर्ड था आपके पास साइड एंगल साइड, और लास्ट था आपके पास एंगल एंगल, या फिर इसको एक ही मान सकते हो आप। ठीक है, तो ये 4 तरह के क्राइटेरिया हमने डिस्कस किए थे कि किसी भी 2 ट्राइंगल्स को अगर आपको सिमिलर दिखाना है। पहले हम कंडीशन पढ़ते थे 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि दोनों कंडीशन कंपलसरी थी। बट उसके बाद हमने ये जाना कि अगर किसी ट्राइंगल्स के तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, दोनों ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो भी ट्राइंगल सिमिलर होगा, तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा इस केस में। सेकेंड केस में अगर दोनों ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अपने आप ही इक्वल होंगे और ट्राइंगल्स क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। थर्ड हमने क्या पढ़ा, अगर किसी 2 ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और उनके दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल है वो एंगल भी क्या है, इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। इसी का एक पार्ट था कि हम पहले चेक कर रहे थे तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बट अगर हमें यह भी पता है कि कोई 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी अगर इक्वल हैं किसी 2 ट्राइंगल्स के, तो भी आपके दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, ये हमने कल डिस्कस किया था और इसका प्रूफ अभी बाकी है। प्रूफ मैं आपको आज करवाऊंगा। इसका एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर लिए थे, कुछ एक एग्जाम्पल रहते हैं, उसको कंप्लीट करते फिर चलते हैं हम प्रूफ की तरफ और एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 8 था आपका। तो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है, इन फिगर 6.33 CM and RN are respectively the medians of triangle ABC। ABC ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल की मीडियन कौन कौन सी है, CM और RN क्या है, मीडियन है। मीडियन क्या होती है, मीडियन वो लाइन होती है जो इस साइड को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करती है या फिर 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड करती है। ठीक है, मीडियन जिस साइड पे डाली जाती है वो मीडियन, वो लाइन अदर साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब कि CM अगर मीडियन है तो AB की जो लेंथ है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। कैसे, AM और BM की लेंथ क्या होगी, बिल्कुल इक्वल होगी। ठीक है, इसी तरह यहां पे भी अगर RN आपकी क्या है, मीडियन है, तो PN और QN की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। क्यों, क्योंकि CM और RN आपको क्या गिवन है, दोनों ट्राइंगल्स की मीडियन आपको गिवन है। प्रूफ दैट, 3 पार्ट प्रूफ करने। ट्राइंगल AMC किसके सिमिलर है, ट्राइंगल PNR के सिमिलर है, पहला। सेकंड, CM बाई RN का रेशियो किसके बराबर है, AB बाई PQ के। CM बाई RN का रेशियो किसके बराबर है, AB बाई PQ के रेशियो के बराबर है। और थर्ड, CMB ट्राइंगल किसके सिमिलर है, ट्राइंगल RNQ के सिमिलर है। ठीक है, ये तीनों केस हमें क्या करने हैं, प्रूफ करने हैं। तो चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो सबसे पहले गिवन क्या है वो चीज लिख लो, उसके बाद देखते हैं हमें क्या क्या करना है। गिवन है CM एंड RN आर मीडियंस। ठीक है, दैट इज AM is equals to MB and PN is equals to QN। क्यों, क्योंकि
पी एन सी एम और आर एन क्या है आपके पास, मीडियंस आपको गिवन है, ठीक है। और एक चीज आपको गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ये चीज आपको यहां पे गिवन है, ठीक है। अगर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर से, तो ये चीजें आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। अब एक बात बताओ, अगर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो एक बार ये डायग्राम मैं फिर से यहां पे बना लेता हूं ताकि दोबारा बार बार ना देखना पड़े। ये सीएम है, ए बी सी, ए बी सी, और सेकंड ट्राइंगल आपके पास क्या है, पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, और ये आपके पास मीडियन है, ठीक है। अब हमने यहां पे क्या देखा, गिवन है आपके पास एबीसी जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है पी क्यू आर के। पहला पार्ट हमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल एएमसी सिमिलर है ट्राइंगल पी एन आर के। ट्राइंगल ये वाला पार्ट हमें लेना है, अब कौन सा वाला, ये वाला एएमसी सिमिलर दिखाना है हमें कौन से ट्राइंगल के, पी एन आर के, ट्राइंगल पी एन आर, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये दो ट्राइंगल हमें क्या करने हैं, आपस में सिमिलर दिखाने हैं, ठीक है। हमारे पास जो चीज गिवन है वो क्या थी कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर रहे हैं हम। तो एक बात बताओ, अगर ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर से, तो हम 6 कंडीशन यहां से कंक्लूजन में बता सकते हैं। क्या क्या चीज, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये तो ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। रीजन, बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। वैसे इसको सीपीसीटी भी बोल देते हैं आपा, बट वो सीपीसीटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ, या फिर सीबीएसटी बोल सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, क्योंकि ये सारे क्या है, एंगल्स हैं, ठीक है। और क्या चीज बता सकते हैं, ए बी का रेशियो, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ए बी लेंगे तो पी क्यू किसके बराबर, बी सी लेंगे तो क्यू आर, और ये किसके बराबर होगा, ए सी लेंगे तो पी आर के बराबर होगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये चीज हम यहां से बता सकते हैं। अब ये चीज हमें काम कहां पे आएंगे, हमें प्रूफ क्या करना है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर दिखाने के लिए 4 क्राइटेरिया है हमारे पास, तो कोई भी क्राइटेरिया हम यूज कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, क्या इस ट्राइंगल में हमें एम एंगल और सी एंगल के बारे में कोई जानकारी है, हाँ, सी आर के बराबर है ये तो हमें पता है, एंगल ए पी के बराबर है ये भी पता है, ठीक है। बट इस साइड के बारे में, इस एंगल के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते, ठीक है। क्योंकि ट्राइंगल हमें प्रूफ कौन सा करना है, ए सी एम सी ना, ट्राइंगल ए एम सी और पी एन आर, ट्राइंगल ए एम सी और पी एन आर, ठीक है। अब हमें ये तो पता है एंगल सी एंगल आर के बराबर है, बट एंगल सी कंप्लीट कौन सा है, पूरा ये, ना कि ये। तो सी, इसके बारे में भी हम कुछ नहीं बता सकते, ना इसके बारे में बता सकते। हाँ, एक एंगल के बारे में जरूर बता सकते हैं, कौन सा एंगल, एंगल ए एंगल पी के बराबर है बाई गिवन कंडीशन जो आपके पास क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। अब मुझे एक एंगल की जानकारी है, बट साइड का रेशियो, अगर मुझे किसी 2 साइड का रेशियो पता चल जाए तो मैं इजीली बता सकता हूं कि हाँ ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, आपस में सिमिलर है। तो वो हमें कहां से पता चलेगा, देखो, इन ट्राइंगल सी एम सी एंड ट्राइंगल आर पी एन, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी फ्रॉम 1, ठीक है। एंगल ए जो है वो किसके बराबर है, एंगल पी के बराबर है, सी एम सी ए, हाँ, बट एंगल ए हमें यहां पे चाहिए ही नहीं, क्योंकि एंगल कौन सा है, सी एम ए, गलत लिख दिया मैंने यहां पे, ए एम सी लिखना था, एंगल ए एम सी। तो एंगल ए किसके बराबर है, एंगल
पी के बराबर है। समझ में आ गया, पहला एंगल हमें मिल गया। अब एक साइड इसमें कौन सी आ रही है, ए सी और आर एन, ए सी पी आर, ए बी पी क्यू, ये भी नहीं आ रही यहाँ पे। तो एक साइड कौन सी आ रही है आपके, ए सी और पी आर आ रही है। सही बात है, ए सी और पी आर। आप यहां पे देख सकते हो ए सी का कोरोस्पोंडिंग रेशियो किसके साथ, पी आर के साथ इक्वल है। अगर इसके साथ मुझे कोई दूसरी साइड भी मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। कौन से कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से, एस ए एस से। एंगल मिल गया, एंगल कौन सा मिला, एंगल ए और पी। मतलब मुझे साइड कौन सी चाहिए, एक तो ये, एक ये, एक ये और एक ये। ठीक है, एक साइड तो मिल गई मुझे, ए सी और पी आर का रेशियो इनके बराबर है। बट इसके साथ कोई दूसरी साइड भी तो इक्वल होनी चाहिए, कि इसका इक्वलिटी हम दिखाएंगे किसके साथ। तो वो कंडीशन हम कहां से निकालेंगे, देखो जो आपकी ए बी है वो किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ ए एम के बराबर है। एंड जो आपकी पी क्यू लेंथ है वो किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ पी एन के बराबर है या नहीं है, ये बताओ। क्योंकि ए एम क्या है आपकी, जो सी एम मीडियन है, तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो ए बी को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ ए एम के बराबर लिख सकते हैं। इसी तरह पी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, पी एन प्लस में क्यू एन, और पी एन क्यू एन क्या है, आपस में बराबर है, तो 2 टाइम्स ऑफ पी एन लिख सकता हूं, क्योंकि वो क्या है, आपस में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे। तो इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ए बी डिवाइड बाई पी क्यू आपके पास क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए एम डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ पी एन। 2 से 2 कैंसिल, यहां पे क्या आ गया, ए एम डिवाइड बाई पी एन। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब एक चीज देखो, ए बी बाई क्यू क्यू ए एम बाई पी एन के बराबर है, ए बी बाई पी क्यू ए सी बाई पी आर के बराबर भी है। तो फ्रॉम 2 एंड 3 हम क्या कह सकते हैं, ए सी बाई पी आर किसके बराबर है, ए एम बाई पी एन के भी बराबर है। समझ में आ गया, ए बी बाई पी क्यू ए सी बाई पी आर के बराबर भी है, ए बी बाई पी क्यू ए एम बाई पी एन के बराबर भी है। तो 2 और 3 से हम क्या कह सकते हैं, ए सी बाई पी आर किसके बराबर है, ए एम बाई पी एन के बराबर है। मतलब कि देयरफॉर फ्रॉम 2 एंड 3 हम क्या कह सकते हैं, ए सी बाई पी आर किसके बराबर है, ए एम बाई पी एन के बराबर है। दो साइड्स का कोरस्पॉन्डिंग रेशियो, और इनकी साइड कौन कौन सी है, ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर और ए एम बाई पी एन, ए एम बाई पी एन। मतलब कि दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और एक इनके बीच का एंगल क्या है, इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम एस ए एस की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं, दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इस तरीके से हमें इसको प्रूव करना था। ठीक है, तो हम मेनली क्या किया, हमने दोनों ट्राइंगल्स की कंडीशन लेके चले। अब हमें पता है अगर एक एंगल इक्वल है, अगर कोई दो कोरस्पॉन्डिंग साइड हमें मिल जाए, तो एक साइड तो हमें पहले ही मिल गई, कौन सी, ए सी बाई पी आर, क्योंकि वो इस ट्राइंगल में भी आ रही है। ठीक है, जो ये ट्राइंगल हमें प्रूव करना था, इस ट्राइंगल में भी ये पार्ट था, तो इसके साथ एक और साइड हमें चाहिए थी। तो वो हमने कैसे निकाली, मीडियन वाली कंडीशन से। ए बी बाई पी क्यू को डिवाइड कर दिया हमने 2am और 2pn लिख के, और कंडीशन क्या आ गई, ए एम बाई पी एन। इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये कंडीशन आ गई, और सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हमारे पास क्या आ गया, ए सी बाई पी आर किसके बराबर है, ए एम बाई पी एन के। तो दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है और उनके बीच में जो एंगल है वो भी इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे, अब लिखेंगे हम एंगल के हिसाब से। एंगल ए इक्वल है एंगल पी के बराबर, तो सबसे पहले एंगल ही लिख लेते हैं। एंगल ए इक्वल है एंगल पी के बराबर। अब अगर मैं यहां पे लिखूं, अब मुझे साइड कौन सी लेनी है, ए एम और पी एन। अब मैं क्या इसको ए सी लिख सकता हूं, अगर ए सी लिखूंगा तो मुझे क्या चाहिएगा, पी आर चाहिए। अगर मैं ए एम लिखूंगा तो मुझे कौन सी साइड चाहिए, पी एन। अगर यहां पे मैं क्या लिखूं, ए एम लिखूं, तो मुझे यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, पी एन, और एक साइड कौन सी बच गई, सी और पी एन आर, है ना। ए एम सी और पी एन आर ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये चीज हमें यहां पे प्रूव करनी थी। ए एम सी किसके सिमिलर है, पी एन आर के सिमिलर है। ठीक है, आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते थे, ए सी आर
ACM यहां पे लिख सकते थे, और यहां पे फिर क्या लिखते, AC लिखते तो P के अकॉर्डिंग R पहले आता। ठीक है, तो उसको रीराइट करके आप कैसे भी लिखते, बट ऑर्डर याद रखना कि एंगल ए इक्वल सेम होना चाहिए और दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है उसी हिसाब से आपका होना चाहिए, और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है, यही चीज हमें क्या करनी थी, यहां पे प्रूफ करनी थी। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, CM बाई RN का रेशियो AB बाई PQ के रेशियो के बराबर है। तो ये इजी प्रूफ है, कुछ भी नहीं करना, बस देखो यहां पे CM बाई RN AB बाई PQ। CM बाई RN कौन सी साइड में आएगा, इसमें आएगा CM बाई RN। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस यहां पे कॉमन में लिखोगे ड्यू टू SAS सिमिलरिटी। ठीक है, SAS सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। अब AMC जो ट्राइंगल है वो किसके सिमिलर है, ट्राइंगल PNR के सिमिलर है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, CM बाई RN का रेशियो किसके बराबर है, AC बाई PR के बराबर है। ठीक है, CM बाई RN का रेशियो किसके बराबर है, AC बाई PR के बराबर है। अब एक चीज बताओ, AB बाई PQ और AC बाई PR किसके बराबर है, AB बाई PQ के बराबर है। CM बाई RN किसके बराबर, AC बाई PR के बराबर। और ये ट्राइंगल अगर दोनों सिमिलर हैं तो इस कंडीशन से हम क्या कह सकते हैं, AC बाई PR किसके बराबर है, AB बाई PQ के बराबर है। तो वो दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 therefore फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 हमारे पास डायरेक्टली क्या कंडीशन आ जाएगी, AC बाई PR, नहीं हमें ये प्रूफ करना था, CM बाई RN किसके बराबर होगा, AB बाई PQ के बराबर होगा। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है, ये तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल हमने प्रूफ कर दिया सिमिलर है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, CM बाई RN किसके बराबर, AC बाई PR के बराबर। AC बाई PR सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से किसके बराबर था, AB बाई PQ के। तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है जैसा फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है। ट्राइंगल कौन सा सिमिलर दिखाना है, ट्राइंगल CMB इज सिमिलर टू ट्राइंगल RNQ। ट्राइंगल RMB, ठीक है, RNQ, सॉरी। ठीक है, ये चीज हमें क्या करनी है, टू प्रूव करनी है यहां पे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही चलेंगे, बस फर्क कहां पे आएगा पता है, फर्क कहां पे आएगा, इस पार्ट में। बिल्कुल सेम प्रूफ है, कुछ भी नहीं करना, ये सारी कंडीशन आपको गिवन है, सेम एज इट इज लिखोगे, बस एंगल चेंज हो जाएगा। क्यों, इस बार एंगल कौन सा इक्वल होगा, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के, एंगल बी क्यू के इक्वल होगा। और यहां पे AB को हमने 2AM के बराबर माना है, तो अब क्या मानेंगे, AB को हम 2MB के बराबर मानेंगे। PQ को हमने 2PN के बराबर माना था, तो PQ को अब की बार हम 2QN के बराबर मानेंगे। क्यों, क्योंकि अब की बार हमें इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट इज आपको ये प्रूफ करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप लोग ट्राई, बस से चलो मैं थोड़ा बता देता हूं फिर भी, ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग। एक ट्राइंगल गिवन है आपको PQRN, और एक ट्राइंगल कौन सा गिवन है, ABC। ABCM। अब की बार हमें प्रूफ करना है इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, तो सेम वही बात गिवन है हमारे पास कि ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर है, ट्राइंगल PQR के सिमिलर है, एंड CM
एंड आर एन आर मीडियंस। ठीक है, ये चीज आपको क्या है, गिवन है। अब प्रूफ में देखोगे आप क्या करोगे, अगर ये चीज आपको गिवन है तो आप क्या लिख सकते हो, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर बाई कौन सी प्रॉपर्टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं दोबारा से, ठीक है, या फिर जितनी थी लास्ट उसके बाद ही मानना आप लोग, 5 या 6 थी शायद, 4, हाँ 5, इसको 5 मान लिया, ठीक है। एंड ए बी बाई पी क्यू का रेशियो किसके बराबर है, बी सी बाई क्यू आर के रेशियो के बराबर, और ए सी बाई पी आर के रेशियो के बराबर, ठीक है। ये दोनों चीज इक्वल है। अब लेते हैं दोनों ट्राइंगल जो हमें प्रूफ करने हैं। इन ट्राइंगल बी एम सी एंड ट्राइंगल क्यू एन आर, ठीक है, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। एंगल बी किसके बराबर, एंगल क्यू के बराबर, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या थे, सिमिलर आपको गिवन है, तो ये एंगल तो इक्वल होंगे ही होंगे। अब एक चीज आती है, अब इस ट्राइंगल में साइड कौन सी आ रही है, बी एम सी, मतलब कि बी सी, ये वाली साइड बी सी, और क्यू आर कहां पे रेशियो, ये रहा, बी सी बाई क्यू आर तो हमें गिवन है, बट हमें एक और साइड चाहिए, वो साइड कौन सी चाहिए, एम बी और क्यू एन, ये कहां से आएगी, मीडियन वाली कंडीशन। तो मीडियन वाली कंडीशन क्या कहती है, ए बी किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ एम बी के बराबर है, एंड पी क्यू किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ क्यू एन के बराबर है। तो यहां से क्या आ गया, ए बी और पी क्यू को डिवाइड कर दो, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू किसके बराबर आ गया, 2 टाइम्स ऑफ एम बी डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ क्यू एन। तो 2 से 2 कैंसिल, यहां पे क्या बच गया, एम बी डिवाइड बाई क्यू एन, ये चीज आ गई आपके पास। मतलब कि ए बी बाई क्यू क्यू किसके बराबर है, एम बी बाई क्यू एन के बराबर है। सॉरी, इसको मानो इक्वेशन नंबर 7, क्योंकि इक्वेशन नंबर 6 हमने पहले मान चुके हैं, ठीक है, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 7। ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है, बी सी बाई क्यू आर के। पिछली बार हमने ए सी बाई पी आर लिया था, क्यों, क्योंकि ए सी बाई पी आर इस ट्राइंगल की साइड थी। अब की बार ट्राइंगल चेंज हो चुके हैं, ट्राइंगल की साइड कौन सी है, बी सी और क्यू आर, तो इस वजह से हम किसको लेंगे इक्वल, ए बी बाई पी क्यू को बी सी बाई क्यू आर के इक्वल, और ए बी बाई पी क्यू को एम बी बाई क्यू एन के इक्वल। मतलब कि ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7। देयरफॉर फ्रॉम 6 एंड 7 वी हैव, हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, बी सी बाई क्यू आर किसके बराबर है, एम बी बाई क्यू एन के, एम बी बाई क्यू एन के। दो साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है और उनके बीच में कोई एक एंगल अगर इक्वल है, देन बाय एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल हैं जो प्रूफ करना है वो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, क्योंकि ये चीज हमें प्रूफ करनी थी। यहाँ पे एंगल बी क्यू के बराबर है तो बी क्यू के बराबर है, तो मतलब जो चीज प्रूफ करनी है या तो डायरेक्टली लिख दो या रीराइट करके भी लिख सकते हो। जैसे हम रीराइट करके आपको बता देता हूं कि गलती ना हो। मान लो हमें यह पता था एंगल बी क्यू के बराबर है, तो सबसे पहले हम एंगल को लिखेंगे, ट्राइंगल बी किसके सिमिलर है, ट्राइंगल क्यू। अब बी के साइड साइड कौन सी है, एम, तो क्यू के साथ साइड कौन सी आएगी, एन। अब एक साइड कौन सी बच गई वो लिख दो, ट्राइंगल कौन कौन सा था, बी एम सी और क्यू एन आर, बी एम सी और क्यू एन आर। क्या हमें ये चीज प्रूफ करनी थी, हाँ प्रूफ यही करना था, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग था। हमें प्रूफ करना था सी एम बी सिमिलर है आर एन क्यू के। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैं सी से लिखना स्टार्ट करता हूं, तो सी फिर क्या आएगा, एम बी एंटी, मतलब अपोजिट में लिख दिया मैंने, सी एम बी किसके सिमिलर होगा, ट्राइंगल आर एन क्यू, ट्राइंगल आर एन क्यू, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों, एंगल बी
क्यू के बराबर, एम बी एन क्यू के रेशो के, सी एम नहीं है, बी सी क्यू आर के बराबर। तो ये ट्राइंगल क्या है, बिल्कुल सेम है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। ये चीज हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा बट इतना डिफिकल्ट है नहीं। कंसेप्ट सिर्फ एक ही यूज हुआ था यहाँ पे कि हमें मीडियन की हेल्प से क्या करना है, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना है। बस मीडियन का एक बार हमें इस तरफ यूज लेना है, एक बार इस तरफ यूज लेना है। इस साइड का रेशियो हमारे पास कंडीशन कहां से आएगी, जो ट्राइंगल हमें सिमिलर गिवन है वहां से हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब चलते हैं थ्योरम की प्रूफ की तरफ। ठीक है, जो हमने कल मैंने आपको क्राइटेरियाज बताए थे, एंगल 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 क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया और साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, उनका प्रूफ हम क्लास में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरम है आपके पास, थ्योरम 6.3। तो थ्योरम क्या कह रही है, इफ इन टू ट्राइंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, हैंस द ट्रू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये कौन सी कंडीशन है आपकी, ये है एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ये आपका कौन सी सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल एंगल एंगल। क्या कहती है, अगर किसी दो ट्राइंगल में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड अपने आप ही क्या होंगी, सेम रेशियो में होंगी और दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं क्या चीज है हमारे पास। उससे पहले डायग्राम बहुत जरूरी है। ये दो ट्राइंगल है मान लो हमारे पास, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल आपके पास ये है। ठीक है, दो ट्राइंगल आपको गिवन है, एक ट्राइंगल मान लिया ए बी सी और एक मान लिया पी क्यू आर। ठीक है, आपको क्या गिवन है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, मतलब कि एंगल ए किसके बराबर, एंगल पी के बराबर, एंगल सी किसके बराबर, एंगल ए बी सी, एंगल बी किसके बराबर, एंगल क्यू के बराबर, और एंगल सी किसके बराबर, एंगल आर के बराबर। ठीक है, ये चीज आपको गिवन है। क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। अभी हमें क्या चीज दिखानी है, हम ये दिखा रहे हैं कि एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया होल्ड कैसे करता है। अगर तीनों एंगल अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड जो दूसरी कंडीशन थी वो अपने आप ट्रू कैसे हो जाती है, वो चीज हम यहां पे प्रूव करेंगे। ठीक है, गिवन है आपके पास एंगल ए किसके बराबर है, एंगल पी के बराबर, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर, और एंगल सी आपको गिवन है एंगल आर के बराबर। ठीक है, ये चीज आपको गिवन है। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको क्या गिवन है, इक्वल गिवन। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, कहीं ना कहीं यूज होगा इसका। ठीक है, क्योंकि कंडीशन ही यही गिवन है हमारे पास। देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। प्रूफ क्या करना है, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, सेम रेशियो में होंगी। मतलब कि ए बी बाई पी क्यू का रेशियो बी सी बाई क्यू आर के रेशियो और ए सी बाई पी आर का रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज हमें यहां पे क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक है, ये चीज आपको क्या करनी है, यहां पे प्रूफ करनी है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन यहां पे करेंगे। ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी आपकी, हम यहां पे दो पॉइंट लेंगे, एक तो पॉइंट लेंगे हम डी और एक पॉइंट लेंगे ई। एक पॉइंट हमने ले लिया यहां पे डी और एक पॉइंट हमने यहां पे ले लिया ई, और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये पॉइंट हमने इस तरीके से लिया है कि ए बी की लेंथ पी डी के बराबर है, ए सी की लेंथ पीई के बराबर है। यहां पे आपको इक्वल नहीं दिख रही बट कंस्ट्रक्शन हमें इस तरीके से करी है कि ए बी की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, पीडी के बराबर है, और ए सी की जो लेंथ है वो पीई के बराबर है। ये हम मान के चलेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, टेक पॉइंट्स डी एंड ई ऑन पी क्यू एंड पी आर respectively
एंड सच दैट जो आपकी ए बी की लेंथ है वो किसके बराबर है, पी डी के बराबर है, एंड जो ए सी की लेंथ है वो आपकी किसके बराबर है, पीई के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से हमने कंस्ट्रक्शन की है कि जो ए बी की लेंथ है वो पी डी के बराबर है, ए सी की जो लेंथ है वो आपकी पीई के बराबर है। ठीक है, ये हमने कर ली कंस्ट्रक्शन। अब आपके पास तीन ट्राइंगल आ गए, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये चीज शो करके दिखानी है कि तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल है। अब हमें क्या पता है, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, ए बी की लेंथ पी डी के बराबर है और ए सी की लेंथ पीई के बराबर है। हम क्या लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ए बी की लेंथ किसके बराबर है, पी डी के बराबर है, और ए सी की लेंथ किसके बराबर है, आपकी पीई के बराबर है। यही चीज है ना, ए बी की लेंथ पी डी के बराबर, ए सी की लेंथ पीई के बराबर, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल। तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, नॉट सिमिलर कंडीशन, कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, क्योंकि लेंथ बिल्कुल बराबर है। याद करो क्लास 9th में एसएएस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन थी। अगर किसी दो ट्राइंगल्स में दो साइड इक्वल हो और उनके बीच का एंगल भी इक्वल हो तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, therefore from SAS congruence condition ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल पी डी ई के इक्वल होगा, पी डी ई के इक्वल होगा। समझ में आ गया, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, बिल्कुल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, और अगर दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, अब देखते हैं दोनों ट्राइंगल्स में। अब हमने क्या प्रूव कर दिया, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट में भी कंडीशन आपके पास आएंगी कौन सी, तीन एंगल्स और तीन साइड। तो मैं क्या कह सकता हूं, एंगल बी किसके बराबर, एंगल डी के बराबर। यहां से कह सकता हूं ना, एंगल बी किसके बराबर, एंगल डी के बराबर, और एंगल सी किसके बराबर, एंगल ई के बराबर। कंडीशन CPCT, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब एक बात बताओ, एंगल बी डी के बराबर है और एंगल सी ई के बराबर है। एंगल बी डी के क्यों, एंगल बी डी के बराबर है और एंगल सी ई के बराबर है, एंगल सी ई के बराबर है। तो एक बात बताओ, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे। ध्यान से देखो, एंगल बी किसके बराबर, डी के बराबर, एंगल बी किसके बराबर, क्यू के बराबर। तो क्यू किसके बराबर हो गया, डी के बराबर। एंगल सी किसके बराबर, एंगल ई के बराबर। एंगल सी किसके बराबर, आर के बराबर। तो आर और ई क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आ गया, एंगल डी किसके बराबर आ गया, एंगल क्यू के बराबर, एंड एंगल ई किसके बराबर आ गया, एंगल आर के बराबर। समझ में आ गया, क्योंकि दो जो भी कंडीशन हमारे पास गिवन थी वहां से हमने ये चीज क्या करी थी, फाइंड आउट करी थी। ठीक है, ये चीज हमने वहीं से फाइंड आउट की थी। कौन सी कंडीशन, एक तो हमने गिवन थी हमारे पास तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, और कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से हमारे पास क्या आ गया, एंगल बी डी के बराबर, एंगल सी ई के बराबर। तो एंगल बी पहले किसके बराबर गिवन था, क्यू के बराबर गिवन था, क्योंकि दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे। तो डी यहां से किसके बराबर आ गया, क्यू के बराबर। पहले सी किसके बराबर गिवन था, आर के बराबर गिवन था, और यहां पे सी किसके बराबर गिवन है, ई के बराबर। तो ई और आर क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब एक बात बताओ, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो डीई और क्यू आर क्या होंगी, दोनों पैरेलल लाइंस होंगी। क्यों, क्योंकि कौन से एंगल्स होंगे आपके, ये
कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो मतलब कि ये लाइन इसके क्या है, बिल्कुल पैरेलल है। तो यहां से हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, डीई किसके पैरेलल है, क्यू आर के पैरेलल है, इंप्लाइज दैट डीई इज पैरेलल टू क्यू आर। अब याद करो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, अगर डीई पैरेलल है क्यू आर के, अगर डीई पैरेलल है क्यू आर के, देन बाय यूजिंग बीपीटी हम क्या कह सकते हैं, पीडी बाई पी क्यू का रेशियो किसके बराबर होगा, पीई बाई पी आर के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, पीडी बाई पी क्यू का रेशियो किसके बराबर होगा, पीई बाई पी आर के रेशियो के बराबर होगा। तो हम यहां से क्या लिखेंगे अब, देयरफॉर बाई बीपीटी पीडी बाई पी क्यू का रेशियो किसके बराबर होगा, पीई बाई पी आर के रेशियो के बराबर होगा, पीई बाई पी आर के रेशियो के बराबर होगा। और पीडी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, ए बी, और पीई की वैल्यू ए सी। तो हम क्या करेंगे, पीडी की जगह हम पुट कर देंगे ए बी को, और पीई की जगह हम पुट कर देंगे ए सी को। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, पीडी की जगह हमने पुट कर दिया ए बी, और ये एज इट इज पी की जगह हमने पुट कर दिया ए सी। रीजन लिख लो, सिंस PD इज इक्वल्स टू ए बी एंड PE इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी और ए सी। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, अब एक बात बताओ, अब इसको हम दोबारा से प्रूफ नहीं करेंगे। अब एक बार हमने प्रूफ कर दिया ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है, ए सी बाई पी आर के बराबर। हमें प्रूफ क्या करना था, ए बी बाई पी क्यू बराबर है बी सी बाई क्यू आर, और ये बराबर है, ये दो चीज हमने प्रूफ कर दी, ये इसके बराबर है। अब एक बात बताओ, ये कंडीशन कब आएगी पता है, अगर इस लाइन को आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे तो आपके पास कंडीशन क्या आएगी, पी बाई पी क्यू आर किसके बराबर है, बी सी बाई क्यू आर के बराबर है। ठीक है, मतलब सेम पूरा प्रोसेस आप कैसे रिपीट करोगे, बस इस लाइन को आप कैसे लोगे, ऐसे लोगे। तो आपके पास कंडीशन क्या आएगी, ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है, बी सी बाई क्यू आर के बराबर है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, सिमिलरली प्रूफ कर सकते हैं। अगर देखना चाहो तो चेक कर लेना, पूरा स्टेप रिपीट करना, इस लाइन को ऐसे ना ड्रॉ करके इस तरीके से ड्रॉ करना, सेम स्टेप रिपीट करना। आपके पास कंडीशन क्या आएगी, आखिरी में कंडीशन आएगी ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है, बी सी बाई क्यू आर के बराबर है। ठीक है, ये कंडीशन आपके पास आ जाएगी। अगर उस लाइन को आप थोड़ा हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली चेंज कर दोगे तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, और यही चीज तो हमें प्रूफ करनी थी, ए बी बाई पी क्यू ए सी बाई पी आर के बराबर भी है, ए बी बाई पी क्यू बी सी बाई क्यू आर के बराबर भी है। देयरफॉर फ्रॉम 3 and 4 ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर। और यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है, यही चीज हमें क्या करनी थी, यहां पे प्रूफ करनी थी। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम जब आए इसको टाइम टू टाइम, मानता हूं एक बार में बिल्कुल आपके याद भी नहीं होगी। देखो थ्योरम्स में हमें ये चीज हम कहते हैं, मैथ में हम याद नहीं रखते, बिल्कुल हमें कुछ पॉइंट याद करने पड़ते हैं कि हमें प्रूफ किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे ब्रीफली मैं आपको बताऊं थोड़ा सा मैंने किस तरीके से प्रूफ किया। हमने ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को सबसे पहले क्या किया, कॉन्ग्रुएंट दिखाया। इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को मैंने क्या किया, कॉन्ग्रुएंट शो किया, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट शो करने के बाद इसके तीनों एंगल बराबर होंगे। ठीक है, और गिवन कंडीशन में इसके तीनों एंगल इस ट्राइंगल के तीनों एंगल के बराबर आपको गिवन थे। वहां से मैंने सोच के इसको और इसको क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया। कॉन्ग्रुएंट शो करने के बाद हमारे पास कंक्लूजन क्या आया, एंगल डी क्यू के बराबर, एंगल ई आर के बराबर। अब इससे हमें पता है अगर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं तो डी लाइन क्या होगी, क्यू आर के पैरेलल होगी। अगर ये लाइन पैरेलल है तो बीपीटी हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो बीपीटी क्या कहती है, पीडी बाई पी क्यू का रेशियो पी बाई पी आर के रेशियो के बराबर है। और पीडी और पी को हमने क्या माना था, ए बी और ए सी माना था। तो बस वहां पे हमने क्या कर दिया, लास्ट में उसको रिप्लेस कर दिया यहां पे। और सिमिलरली हमने लिख दिया ए बी बाई बी क्यू किसके बराबर होगा, बी सी बाई क्यू आर के। आपको डायरेक्टली लिखना है, दोबारा से सेम मेथड प्रूव करके नहीं दिखाना। ठीक
ठीक है। और इन दोनों से हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है, बी सी बाई क्यू आर के बराबर है। ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करनी थी। इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एंगल एंगल सिमिलरिटी से हमारे पास कंक्लूजन क्या मिला कि अगर किसी दो ट्राइंगल्स के कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं और दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, यही चीज हमें यहां पे प्रूफ करनी थी। ठीक है, यही चीज हमें यहां पे क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। अब अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, तीनों एंगल्स इक्वल, तीनों कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। क्यों, शुरू में कंडीशन याद करो, जो दो कंडीशन पड़ी थी, दो तीनों के कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल, कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल, तो ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो मतलब कि हमें एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या कंक्लूजन मिला कि अगर किसी ट्राइंगल में तीनों कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं और ट्राइंगल्स क्या होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं। ठीक है, ये चीज हमें यहां पे प्रूफ करनी थी। ठीक है, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके यहां पे इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकंड प्रूफ की तरफ। थ्योरम 6.4। थ्योरम 6.4 कौन सी है, इफ इन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स के अंदर, इफ साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। हाँ, ये आपकी कौन सी है, ये आपकी साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ये आपकी साइड 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 सिमिलरिटी है। ठीक है, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या कहती है, अगर किसी दो ट्राइंगल्स के अंदर उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है देन उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अपने आप ही इक्वल होंगे और दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी हम पहले दो ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल हमारे पास ये। ठीक है, ये ट्राइंगल हमने मान लिया ABC, ये ट्राइंगल हमने मान लिया PQR। ठीक है, अब यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको इक्वल गिवन नहीं है, आपको इक्वल क्या गिवन क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। मतलब कि आपको गिवन क्या है यहाँ पे कि AB बाई PQ किसके बराबर है, BC बाई QR के और AC बाई PR के बराबर आपको गिवन है। ये चीज आपको गिवन है और आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इक्वल टू एंगल R। बिल्कुल पहली वाले थ्योरम का कन्वर्स आपको यहां पे प्रूफ करना है। ठीक है, सेम वैसे ही कंस्ट्रक्शन करेंगे, दो पॉइंट लेंगे D और E, उनको ज्वाइन करेंगे, इस तरीके से ज्वाइन करेंगे कि AB की लेंथ PD के बराबर और AC की लेंथ PE के बराबर होगी। ठीक है, दो पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पे, एक तो पॉइंट ले लिया D, एक पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पे E, दोनों को ज्वाइन किया, इस तरीके से ज्वाइन किया कि AB की लेंथ किसके बराबर होगी, PD के बराबर और AC की लेंथ PE के बराबर होगी। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ और साथ में ये भी प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQ। ये चीज तो अपने आप ही प्रूफ हो जाती है, ये चीज गिवन है, ये प्रूफ कर दिया तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, तो ट्राइंगल अपने आप ही क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो सबसे पहले टेक पॉइंट्स D and E on PQ and PR respectively and such that AB की वैल्यू किसके बराबर, AB की लेंथ किसके बराबर, PD के बराबर और AC की लेंथ किसके बराबर, PE के बराबर। ठीक है, ये हमने यहां पे कंस्ट्रक्शन कर ली। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, अब मैं प्रूफ कैसे करूंगा, अगर ये एंगल मैं इसके बराबर दिखा दूं और ये एंगल इसके बराबर दिखा दूं तो ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। C एंगल E के इक्वल दिखा दूं, E को R के इक्वल दिखा दूं तो C और R क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे और ये एंगल तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा अगर मैंने प्रूव कर दिया कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है, आपस में सिमिलर है या फिर कॉन्ग्रुएंट है।
ठीक है, तो चलते हैं प्रूफ की तरफ। सबसे पहले हम क्या लेंगे, जो चीज हमारे पास गिवन है उसका हम यूज करेंगे। कौन सी गिव, ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है, ए सी बाई पी आर के बराबर आपको गिवन है। ठीक है, ए बी बाई पी क्यू बराबर है ए सी बाई पी आर, ये दो कंडीशन ले रहे हैं, ए बी बाई पी क्यू और ए सी बाई क्यू। ए बी और पी ए सी की लेंथ हमारे पास गिवन है जो हमने चेंज की है। ठीक है, तो ये दो चीज लेंगे हम, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर। ए बी की लेंथ हमने कितनी मानी है, पी डी के बराबर, और ए सी की लेंथ हमने किसके बराबर मानी है, पीई के बराबर हमने यहां पे मानी है। अब ये रेशो क्या आ गया, पी डी बाई पी क्यू इज इक्वल टू पीई बाई पी आर। ध्यान से देख लो, पी डी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू पीई बाई पी आर। कहीं पढ़ा है, याद करो, जब हम क्या पढ़ रहे थे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर किसी दो साइड्स का कोरेशियो इक्वल है तो ये लाइन इसके क्या होगी, बिल्कुल पैरेलल होगी। भाई कौन सी थ्योरम, आपकी कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपकी कहती है। ठीक है, तो देन बाय बीपीटी हम क्या लिख सकते हैं, डी क्या होगी आपकी, क्यू आर के पैरेलल होगी। देन बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम क्या लिख सकते हैं, जो आपकी डीई लाइन है वो किसके पैरेलल है, क्यू आर के पैरेलल है। अगर डी क्यू आर के पैरेलल है तो एक चीज बताओ, ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर कोई दो लाइन पैरेलल हैं, उनके वहां थ्रू अगर कोई ट्रांसवर्सल ड्रॉ की जाती है तो दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहां पे भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। और ये आपका कॉमन एंगल है। ठीक है, एंगल पी इस ट्राइंगल में भी है, एंगल पी इस ट्राइंगल में भी है। तो देन बाय एंगल 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 सिमिलरिटी हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल पी डी ई किसके सिमिलर है, ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। कह सकते हैं ना, अगर पी डी, अगर ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, देन क्योंकि कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, और ये एंगल क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो दोनों में इक्वल है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, आपके एंगल 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 सिमिलरिटी से क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर पैरेलल है तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आर। देन बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमारे पास क्या आ गया, ट्राइंगल पी डी ई किसके सिमिलर है, ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर। पी पी के इक्वल है, एंगल डी किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर, एंगल ई किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है। अब हमने क्या प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं आपस में, बिल्कुल आपके सिमिलर हैं। अगर ये ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो यहां से हम क्या क्या कंडीशन ड्रॉ कर सकते हैं, पी डी बाई पी क्यू का रेशियो किसके बराबर, डीई बाई क्यू आर के रेशियो के बराबर, और पीई बाई पी आर के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, पी डी की वैल्यू कितनी है, ए बी के बराबर, पीई की वैल्यू कितनी है, ए सी के बराबर। उसको हम यहां पे चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, पी डी की जगह हमने क्या लिख दिया, ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है, डी की कोई वैल्यू है नहीं हमारे पास, डी बाई क्यू आर, और यहां पे पीई की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए सी, क्योंकि दोनों हमने क्या माने थे, इक्वल वहां पे माने थे। ठीक है, ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर मान लो 2। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है, इक्वेशन नंबर 1 ये कहती है, गिवन जो हमारे पास ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर और ए सी बाई पी आर क्या है, आपस में बराबर है। ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर और ए सी बाई पी आर आपस में क्या है, बराबर है। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, बिल्कुल सेम है, बस एक डिस्टेंस का फर्क है। कौन सा, डीई और बीसी का। तो मतलब कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हम क्या कह सकते हैं, डीई और बीसी क्या है आपस में, दोनों बराबर हैं,
दोनों आपस में क्या है, आपस में बराबर हैं। देयरफॉर फ्रॉम 2 and 3 हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, डी नहीं बी सी किसके बराबर है, डी के बराबर है। ये कंडीशन हमारे पास आ गई। हमने क्या दिखा दिया, जो BC की लेंथ है वो DE के बराबर है, AB किसके बराबर, PD के बराबर, AC किसके बराबर, PE के बराबर, और BC की लेंथ किसके बराबर है, आपकी DE के बराबर। हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी। तो बाई साइड 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 सिमिलरिटी से हम क्या कह सकते हैं, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से हम क्या कह सकते हैं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों, क्योंकि BC की लेंथ DE के बराबर, अभी हमने प्रूफ किया। AB को हम PD के बराबर पहले ही मान के चले थे, AC को PE के बराबर भी हम पहले ही मान के चले थे। तो हम यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम SSS सिमिलरिटी triangle ABC is congruent to SSS congruence condition, SSS congruence condition ABC ट्राइंगल किसके सिमिलर है, ट्राइंगल PDE के सिमिलर है। सिमिलर नहीं सॉरी कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर कर करके अब सिमिलर ही ध्यान आ रहा है ना। बस प्रूफ हो गया। आपको सर एंगल प्रूफ करना था, एंगल तो प्रूफ किया नहीं, अभी कर दिया। देखो अगर दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल ए किसके बराबर, एंगल पी के बराबर, एंगल बी किसके बराबर, एंगल डी के बराबर, और एंगल सी किसके बराबर, एंगल ई के बराबर। ए बी सी पी डी के बराबर है ना, हाँ। एंगल बी डी के बराबर, एंगल बी डी के बराबर। अब ध्यान दो, डी को हमने किसके बराबर दिखाया था, यहां पे ध्यान दो, ठीक है। और एक ध्यान दो यहां पे, एंगल ए तो पी के बराबर, ठीक है। एंगल बी डी के बराबर, एंगल डी क्यू के बराबर, तो बी किसके बराबर, क्यू के बराबर। ई आर के बराबर, ई सी के बराबर, तो सी किसके बराबर, आर के बराबर। और यही चीज तो हमें प्रूफ करनी थी। तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। इक्वेशन नंबर अगर इसको मानना चाहो तो एक स्टार दे दो, स्टार भी इक्वेशन मान सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम स्टार एंड इक्वेशन नंबर 4 आपके पास क्या आ गई, ये कंडीशन आ गई। और यही चीज तो हमें क्या करनी थी, यहां पे प्रूफ करके दिखानी थी कि दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या लेके चले थे, सबसे पहले इन दो ट्राइंगल्स को हम लेके चले थे, ठीक है। दोनों साइड्स को हमने इक्वल दिखाया, मतलब ये कंडीशन हम लेके चले थे। इसमें कंडीशन को लेके हमने सबसे पहले कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाई, दोनों लाइंस को क्या कर दिया, पैरेलल दिखा दिया। अगर पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर होंगे, ठीक है। यहां तक हमने ये प्रूफ कर दिया। फिर एंगल एंगल सिमिलरिटी से हमने शो कर दिया कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, ट्राइंगल PDE और PQR आपस में क्या है, आपके सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो सिमिलरिटी कंडीशन लगा दी, PD और PE की जगह हमने AB और AC को पुट कर दिया, जो गिवन थी वो कंडीशन यहां पे लिख दी। इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या चीज आ गई, DE किसके बराबर है, BC के बराबर है। अगर DE BC के बराबर है तो एक बात बताओ, DE अगर BC के बराबर है, AB PD के बराबर हमने कंस्ट्रक्शन से माना था, AC किसके बराबर, PE के बराबर कंडीशन से माना था। और इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने क्या शो कर दिया, दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहां पे क्या लिखेंगे भाई, CPCT, CPCT से तीनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल होंगे। और ये चीज हमारे पास पहले ही गिवन थी। तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड फ्रॉम इक्वेशन 4 हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, एंगल ए पी के बराबर है, एंगल बी क्यू के बराबर, एंगल सी आर के बराबर। देयरफॉर ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर है, ट्राइंगल PQR के सिमिलर है। ये आपकी थी साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। एक प्रूफ रह गया इसका साइड एंगल साइड का, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।